हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल का तीसरा नियम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है ये नियम, आइए देखते हैं। जब दो जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों में, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये नियम लगेगा जब द्विसंकर संकरण हो, यानी कि दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे हों। तो जब दो जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, परंतु दूसरी संतानी पीढ़ी में इनके लक्षणों का पृथक्करण और चयन स्वतंत्र रूप से होता है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। उदाहरण से आपको समझाएंगे। एक लेंगे शुद्ध गोल पीले बीज वाला, शुद्ध गोल पीला। यहाँ पे दो लक्षण है, एक गोल और एक पीला। और दूसरा हम इसका विपरीत लेंगे, शुद्ध झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। ठीक, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। गोल के लिए कैपिटल आर और पीला के लिए कैपिटल वाई। तो इसके लिए हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, तो ये दो जोड़ी परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधे हैं। इनके बीच संकरण जब हम कराएंगे तो आपको पता होगा कि पहली संतानी पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लगेगा। तो संकरण कराने पर क्या मिलेगा हमें? प्रभाविता के नियमानुसार हमें प्रभावी लक्षण ही दिखेंगे। इसमें प्रभावी लक्षण कौन सा होगा? गोल पीला, गोल पीला। लेकिन ये शुद्ध नहीं होगा, ये संकर होगा, क्योंकि इसमें ये वाले लक्षण भी मिक्स हैं। ठीक, ये संकर गोल पीला। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, तो यहां तक तो हो गया प्रभाविता का नियम। यह है पहली संतानी पीढ़ी, F1 पीढ़ी। लेकिन जब दूसरी संतानी पीढ़ी में जाएंगे तो लगेगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? अब इसके लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। ये है दूसरी संतानीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी। तो देखो इन लक्षणों को हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे R कैपिटल वाई, और यहाँ पर कैपिटल R स्मॉल वाई, फिर स्मॉल r कैपिटल वाई, स्मॉल r स्मॉल वाई। ठीक, इसी टाइप से इधर भी लिख लेंगे, कैपिटल R कैपिटल वाई, कैपिटल R स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब इनको आपस में मिक्स करना है। एक बार ये वाला लक्षण लेंगे, उन्हें चारों से मिक्स कराएंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक, इसके साथ मिक्स कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके साथ मिक्स कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह से इन सब के साथ मिक्स कराएंगे। अब इसका चारों के साथ तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ। ठीक, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब इसका इन चारों से करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका इन चारों से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 16 टाइप के पौधे प्राप्त हुए। अब इनको देखेंगे, जो कैपिटल में होगा वो प्रभावी होगा, जो स्मॉल में होगा वो अप्रभावी होगा। ठीक, तो देखो ये हो गया गोल पीला, ये भी हो गया गोल पीला, ये भी गोल पीला, ये भी गोल पीला, कि उसमें सब कैपिटल वाले ही दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ भी कैपिटल कैपिटल, गोल पीला गोल पीला गोल पीला। ठीक, ये भी गोल पीला और ये भी गोल पीला। ये है गोल हरा, इसको इस तरह बना ले, आपको दूर से दिखाई दे। ठीक, ये गोल हरा हो गया, ये भी गोल हरा। ठीक, ये झुर्रीदार पीला, चूंकि स्मॉल आर है, ये गोल हरा हो गया। ये झुर्रीदार पीला, ये भी झुर्रीदार पीला और ये हो गया झुर्रीदार हरा। तो ये 4 टाइप के पौधे प्राप्त हुए। कौन कौन? गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार हरा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोल पीले हमें पौधे प्राप्त हुए 9। गोल हरे 1 2 3, झुर्रीदार पीले 1 2 3 और झुर्रीदार हरा 1। तो कुल मिला के इस तरह से पौधे हमें प्राप्त होंगे F2 पीढ़ी में। ठीक, तो ये है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। समझ में आ गया? जब 2 परस्पर विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम संतानी पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होते हैं, परंतु दूसरी संतानी पीढ़ी में इनके लक्षणों का पृथक्करण और चयन स्वतंत्र रूप से हो जाता है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। मतलब ये है कि जो लक्षण एक पौधे में है वो लक्षण दूसरे में भी जाएगा, यानी इनका अलग होना और एक दूसरे से जुड़ना ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है, स्वतंत्र रूप से होता है। मतलब अगर गोल आकार पीले रंग के साथ है तो गोल आकार हरे रंग के साथ भी जाएगा। ठीक, अगर झुर्रीदार हरे रंग के साथ है तो झुर्रीदार आकार पीले रंग के साथ भी आएगा, ये स्वतंत्र रूप से होगा। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। और दूसरी पीढ़ी में हमें इस 9:3:3:1 के रूप में पौधे प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया?